गुड इवनिंग मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए आपके हिंदी लिटरेचर चैप्टर, जिस तरह हम लोग पिछला वीडियो हमने आपके चैप्टर 1 मन की पुकार कविता पे हमने कविता की व्याख्या और उसके मुहावरे पे हम भेज चुके हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो मेरा वीडियो है वो पाठ में मन की पुकार जो कविता है उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों के ऊपर है कि कौन कौन से कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ क्या होगा, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। उस सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं और आप सब लोग इससे फ़ायदा प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर 1 मन की पुकार। शब्दार्थ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आधार। आधार का मतलब होता है बुनियाद, यानी जिस चीज जो बेस होता है, बेस होता है किसी चीज का, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो आधार का जो शब्दार्थ होगा बुनियाद, सहारा, नींव या मूल। ठीक है, तो आधार का पर्याय, आधार का अर्थ होगा बुनियाद, सहारा, नींव और मूल। फिर दूसरा है दिया है अनुग्रह। अनुग्रह शब्द आया है। अनुग्रह का मतलब होगा कृपा, दया या फिर मेहरबानी। यहाँ पे अनुग्रह शब्द लिखा है। अनुग्रह का अर्थ होगा कृपा करना, दया करना या फिर मेहरबानी करना। फिर नेक्स्ट है अपार। अपार शब्द का मतलब होता है जिसका पार या छोर ना हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई छोर ना हो, पार ना हो, उसको हम लोग अपार बोलेंगे। और उसी का अर्थ होता है अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। फिर नेक्स्ट आपका आता है आशीष। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, दुआ। ठीक है, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, तो उसको हम लोग आशीष भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आधार हो गया, अनुग्रह हो गया, अपार हो गया, आशीष हो गया। फिर उसके आगे आता है नेक्स्ट वर्ड तेज। तेज का मतलब होता है कांति। कांति, तेज का पर्यायवाची शब्द होगा कांति, दीप्ति, पराक्रम या फिर चमक। तो तेज का पर्यायवाची शब्द होगा कांति, दीप्ति, पराक्रम या चमक। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है संसार को बनाने वाली मूल शक्ति। संसार को जो बनाने वाली मूल शक्ति है उसको हम लोग दूसरी भाषा में प्रकृति बोलते हैं, या फिर कुदरत बोल सकते हैं, या भगवान बोलते हैं, उसी का एक। तो इस तरह से प्रकृति के शब्दार्थ का अर्थ होगा संसार को बनाने वाली मूल शक्ति, कुदरत। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, प्रतिमा या फिर छाया, यानी किसी चीज की जो छाया होती है, परछाई होती है, प्रतिमा होती है, उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है रहस्य। रहस्य का मतलब होता है गुप्त भेद। जो चीजें हम लोग गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं, रहस्य के रूप में रखते हैं, उसको हम लोग रहस्य बोलते हैं। तो रहस्य शब्द का अर्थ होगा गुप्त भेद या भीतर छिपी बात या फिर मर्म। फिर नेक्स्ट आपका आता है विश्वास। विश्वास का मतलब होता है यकीन या फिर भरोसा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका वर्ड स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब होता है फूर्ति, उत्साह या तेजी। ठीक है। फिर आपका आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है योग्यता, शक्ति। तो इस तरह से आज यहाँ पे ढेर सारे वर्ड थे जो कि कविता में कठिन शब्द थे। मुझे लगा कि उन सारे शब्दों का आसान व्याख्या करके बता देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आधार का हो गया बुनियाद, सहारा, नींव, मूल। फिर अनुग्रह का कृपा, दया, मेहरबानी। अपार का जिसका पार या छोर ना हो, अनंत, असीमित। फिर आशीष का आशीर्वाद, दुआ। तेज का कांति, दीप्ति, पराक्रम, चमक। प्रकृति का संसार को बनाने वाली मूल शक्ति या कुदरत। प्रतिबिंब का परछाई, प्रतिमा, छाया। फिर रहस्य का गुप्त भेद, भीतर छिपी बात या मर्म। विश्वास का होगा यकीन, भरोसा। फिर स्फूर्ति का होगा फूर्ति, उत्साह, तेजी। सामर्थ्य का होगा योग्यता या फिर शक्ति। तो इस तरह से आपकी इस कविता में, मन की पुकार कविता में ढेर सारे वर्ड थे जो कि काफी टफ थे, तो मुझे लगा उसकी व्याख्या आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ पे जो जो शब्द मुझे कठिन लगे उन सबकी व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है, और मैं एक एक करके आप लोगों से चर्चा भी कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को कुछ और भी कहना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। और अगर आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये बात सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके और सारे विद्यार्थी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था। धन्यवाद।